वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। बाहर की धमा चौकड़ी चल रही है। दुनिया मुझे प्रीत करे, दुनिया को मैं अच्छा लगूं। अरे दुनिया को तू अच्छा लगे इसकी कोशिश में अनंत भव व्यतीत कर दिए। तू तुझे अच्छा लगे ये पुरुषार्थ कर। अगर तुझे अच्छा लग गया तो दुनिया अच्छी भी तुझे न लगे, तुझे दुनिया अच्छा न भी कहे तो क्या फर्क पड़ेगा। तेरे आत्मीय सुख से तू भर जा। वो शक्ति है तुझ में, वो सामर्थ्य अभी भी है। दुनिया का दिखावा बंद कर। ज्ञान धारा में लिखा है दिखावट में बनावट है, बनावट में सजावट है और सजावट में गिरावट है। इसलिए दिखावट की ओर मत जा। जितना दुनिया को दिखाने की कोशिश करेगा उतना ही गिरता चला जाएगा। याद कर उस अरहत दास को जिसके जीवन में कोई दिखावा नहीं, कोई छलावा नहीं, निश्चल मन है। और निश्चल मन से व्यक्ति अपने लिए प्रेयर नहीं करता है, औरों के लिए क्या प्रेयर करेगा। थोड़ा सा विपरीत लगा कि उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है, उसका नाम कलंकित कर दो, उसको नीचे गिरा दो, मैं ऊपर उठ जाऊं। ये दुर्भावना महाघोर अधर्म है, पाप है। ये भावनाएं दुर्भावनाएं जहाँ पर पलती है वहाँ व्यक्ति कभी भी धर्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता। धन्य है वह अरहत दास जो मात्र उस द्वेष करने वाली माँ से, जो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 वर्ष से लगातार द्वेष कर रही है, रोज गाली देती है, यहाँ तक कि उसके मुंह पर गंदा पोतला फेंक दिया, इसके बावजूद भी वह क्या इंसान है। थोड़ा सा उसके गिरेबान में झांकने की कोशिश करिएगा। उस इंसान का मन कितना पावन है। जो मेरे प्रति गलत करते हैं, गालियां देते हैं, उसके लिए भी मैं प्रभु से प्रार्थना कर सकूं, है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। औरों के लिए जो जीता है, औरों के लिए जो मरता है, औरों के लिए जो मरता है, औरों के लिए जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। इंसान के इस शक्ल में आए हो तो एक सच्चे इंसान बन जाओ, हर किसी से प्रेम कर सको। और जो हमसे प्रेम करता है उससे प्रेम करना ये तो बहुत आसान है, पशु भी कर लेता है। ध्यान रखना, ये अचूक वाक्य है, ये भगवान की वाणी है। जैसा पैसा जहाँ से आया है वो वैसा ही चला जाएगा। इसलिए सावधान,
कम करो धर्म चलेगा, लेकिन बेईमानी से, छल से मत करना। इसीलिए मैंने अरहत दास की कहानी को चुना है, आप लोगों की ज़िंदगी में शायद कुछ दे जाए। वह अरहत दास सोचता है, वह जो कपड़ा दिया था उसको वाश करता है, धो करके उसकी एक एक ताने बाने निकाल करके उसकी एक बाती बनाता है, और बाती को दीपक में डाल करके, घी डाल करके वह प्रभु से प्रेयर करता है, हे प्रभु परमेश्वर मेरे आदिश्वर, जिस माँ ने मुझे यह बाती दीपक में जलाने के लिए दी है, हे प्रभु उसका जीवन अब प्रकाश से भर जाए। उसके जीवन में घोर मिथ्यात्व का अंधकार छाया हुआ है। हे भगवान, बस दिल से इतनी प्रार्थना है, उसके जीवन में प्रकाश हो प्रभु, प्रकाश हो, अन्यथा ये आत्मा भटक जाएगी फिर पता नहीं कितने भवों में, क्योंकि साधिक 2000 सागर तक के लिए यह त्रस पर्याय मिली है। हो सकता है त्रस पर्याय का अंतिम क्षण हो, अंतिम भव हो, फिर क्या होगा प्रभु? भटक जाएगी, उसका उत्थान हो, उसके जीवन में प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश कर दो प्रभु। और उसके आंखों से आंसू की अविरल धारा बह रही है, प्रार्थना करो दूसरे के लिए, और आंखों में आंसू की धारा बहे, समझ लेना कि जितने आंसू बह रहे हैं उतना उतना ही तुम्हारा सातिशय पुण्य का भंडार भरता चला जा रहा है। अगर स्वयं के लिए रोगे, दुखी होगे, तो तुम्हारा उतना ही अशुभ कर्म का बंद होता चला जाएगा। लेकिन दूसरे के दुख में अगर आंसू बह जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा एक एक आंसू असली मोती बन गया है। वह रो रहा है, आंखों में सहज भाव से। कई लोग झूठ मूठ के आंसू भी निकालते हैं, हाँ ऐसे भी करते हैं, घड़ियाली आंसू भी बहाते हैं, भगवान की भक्ति करते झूठे झूठे। और लोगों की क्या बात कहूँ, आप तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे समझते हैं इस बात को कि लोग कितने झूठे आंसू बहाते हैं, झूठी झूठी दिलासा देते हैं। वास्तव में अंदर में कोई प्रेम नहीं होता। धन्य है वो अरहत दास, उस माँ से बिना मिले ही 10 वर्ष तक गालियाँ खा करके उसके लिए प्रेयर कर रहा है। तुम किसके लिए प्रे करते हो, किसके लिए प्ले करते हो, समझ में ही नहीं आता। समझ रहे हो ना? हाँ समझ लेना, किसके लिए प्रे करते हो, किसके लिए प्ले कर रहे हो, समझ में नहीं आता। ऊपर से प्रे करते हो, भीतर से प्ले कर रहे हो, खेल खेल रहे हो, समझ में नहीं आता। इसलिए गुजारिश है मेरी, ज़िंदगी में प्रभु से कुछ मांगो ना मांगो, आज ये ज़रूर मांग लेना, प्रभु मैं पवित्र दिल से, निश्चल दिल से जी सकूं, बस इतनी शक्ति देना। मैं अपने आप को धन्यवाद दे सकूं, बस इतनी शक्ति देना प्रभु कि मैं हर पल सत्य के स्वरूप में जी रहा हूं। बस इससे बढ़कर के मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक अच्छा इंसान बन सकूं प्रभु, बस इतनी शक्ति देना मुझे। मेरे भीतर में छल कपट न रहे, बस इतनी ही शक्ति चाहिए मुझे, इतना पुरुषार्थ चाहिए। और वह अरहत दास भक्ति करते रहे, करते रहे, करते रहे। रात बीत गई, प्रातः काल हुआ। वह माँ प्रतीक्षा कर रही है कि आज तो आया ही नहीं। रोज लगभग 9 सवा 9 बजे तक तो मेरे घर के आंगन से गुजरते ही थे, लेकिन आज क्यों नहीं गुजरे। फिर सोचने लगी, गुजरेंगे भी क्यों, क्यों गुजरेंगे, क्यों आएंगे। हद हो गई ना, मैंने तो सीमा पार कर दी। मैंने क्या क्या नहीं किया, 10 वर्षों से सारी गालियां दे दी, और कल तो बुझ हत भागिनी ने अनर्थ कर दिया, गंदा पोतला उसके मुंह पर फेंक दिया। अरे धिक्कार है तुझे, तूने कितना पाप किया है। उसने कभी तुझे उफ नहीं किया, एक शब्द नहीं बोला। वो जा सकता था अपने घर शॉर्टकट से आधे किलोमीटर के रास्ते पर, लेकिन वो रोज गालियां खाने 2-2 किलोमीटर चलता रहा। धिक्कार है तुझे, और तूने गाली देने में कभी कमी नहीं की, बढ़ती बढ़ती गालियां दी। कल पोतला फेंक दिया, उसका मुंह गंदा कर दिया। सोच सोच आत्मन सोच, उसका मुंह गंदा हुआ कि तेरी आत्मा गंदी हुई। सोच, तेरी आत्मा मलिन हो गई है, वो रो रही है, आंसू निकल रहे हैं। प्रभु से पहली बार जिंदगी में उसने प्रेयर की, प्रभु मुझे माफ कर देना, प्रभु मुझे क्षमा कर देना। जिस बालक ने मुझे कभी उफ नहीं किया, वो सच्चा धर्मात्मा है, समता का धनी है, निश्चल मन वाला है, रोज मेरे द्वार से गुजरता। उसने क्या बिगाड़ा था मेरा, लेकिन मैंने रोज गालियां दी। वो अब नहीं आएगा प्रभु,
नहीं आएगा क्या? बस एक बार कह दो प्रभु कि वो आएगा, मेरे आंगन से गुजरेगा, बस एक बार गुजरने दो प्रभु, बस एक बार। प्रभु से प्रार्थना कर रही है, पहली बार एक बार आंगन से गुजरे। रोज जो गालियां देने को उत्सुक थी, आज उसके लिए वो प्रेयर कर रही है। जीवन बदलता है, पापी से पापी भी बदलता है अगर सत्संग में आकर के भावों की निर्मल परिणति के प्रवचन सुन करके उसके जीवन में बदलाहट ना आए तो आचार्य भगवान लिखते हैं कि उसका नरक पक्का है, पक्का है, वो नरक में जाएगा। मंगलमय कार्यक्रम में दंगल मचाता है, समझ लेना कि उसको नरक से कोई बचा नहीं सकता। भोग ले 4 दिन की चांदनी, फिर घोर अंधेरी रातें हैं, अंधेरी रातें हैं, घिर जाएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। उधर माँ के हृदय में परिवर्तन हो रहा, प्रतीक्षा कर रही है, आंखें खोल करके बाहर में बार बार झांकने जाती है, दौड़ करके जाती है, आ गए, शायद आ गए, पच्चाप सुनाई दे रही है, लेकिन नहीं आए, नहीं आए। 9:30 बज गए, 10 बज गए। आज अरहत दास की भी कुछ विशेष प्रार्थना चल रही है जिन मंदिर में, वो प्रार्थना कर रहे, प्रभु मैंने संध्या वंदना को भी प्रार्थना की थी और अभी और साक्षात आपके समक्ष प्रार्थना करता हूँ, मेरी उस माँ के जीवन में प्रकाश भर जाए, उसका ज्ञान अंधकार तिरोहित हो जाए, प्रभु उसका मिथ्यात्व का विनाश हो जाए। ये कुछ नहीं चाहता। क्या कभी आपने ऐसी प्रार्थना की है? अपने लिए भी नहीं की होगी। अगर एक बार सच्चे मन से प्रार्थना करोगे, प्रभु मुझे गुणों से भर दो, मुझे मेरे जो दोष हैं उसका विनाश हो जाए, वो तिरोहित हो जाए, प्रभु इतनी शक्ति दो, मैं एक सच्चे इंसान की जिंदगी जी सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। और वह प्रार्थना में लीन था। 10 बजे जब उस आंगन से गुजरने लगा, वो क्या क्षण था उस माँ की जिंदगी का। कई वर्षों के बाद में आज पहला स्वर्णिम सुनहरा दिन था जब वह आंगन से गुजरने वाले थे कि दूर से ही माँ दौड़ती हुई जाती है और आज दौड़ती हुई जाकर के चरणों में गिर जाती है, माथा टेक देती है, कहती है मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मुझे क्षमा करो पुत्र, तुम मुझे क्षमा करो। अरहत दास नीचे झुकते हैं, अपने दोनों हाथों से माँ को उठाते हैं। माँ, माँ क्षमा मत मांगो, आप तो मेरी माँ हो, आपने मेरे जीवन को जितना स्वच्छ किया है शायद किसी ने नहीं किया। माँ वही है जो अपने बच्चे को स्वच्छ करे। अरे जन्म देने वाली माँ ने तो तन को स्वच्छ किया, लेकिन हे माता तुमने तो मेरे मन को पवित्र कर दिया है। उठो माँ, माँ की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है। तुमने मुझे माफ कर दिया, तुमने मुझे माँ कह दिया। ओह धन्य हो तुम, धन्य हो, तुम्हारी माँ धन्य है जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है। तुम इंसान हो, आज कल महान होकर के भगवान बनने वाले हो। भगवान होने वाले ऐसे ही इंसान होते हैं, और जिसको भगवान नहीं होना है, शैतान होना है, मर करके नारकी होना है, वो इंसान अभी इस भव में छल कपट करते, बेईमानी करते, झूठ बोलते हैं, अपने साधर्मियों से ठगते हैं, दगा देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसके लिए? उस परिवार के लिए। झूठ बोलना, चोरी करना, छल कपट करना उस परिवार के लिए। पूछना चाहती है वो परिवार तुम्हारा कितना साथ देता है जब कर्म का तीव्र उदय आता है, जब नरक में जाते हैं, डंडे पड़ते हैं, जब वह अग्नि के खंबे तपाते हैं तुम्हारे, तुम्हें उसको हाथ में देते हैं और कढ़ाई में तल रहे हैं, ऐसी भयानक वेदनाएं होती है, आरी से काट रहे हैं, तो तुम्हारा कौन सा परिवार तुम्हें साथ देने आता है? सोचना। ये जिनवाणी की बात को तुम्हारे सामने मैंने रखा है। अगर आपका मन ये कहता है कोई साथ नहीं देता, तो ध्यान रखना, आज से तुम भी अपने जीवन का अच्छा नव निर्माण करने का संकल्प कर लो। कभी कहीं से भी बेईमानी का 1 पैसा भी मेरे पास में ना आ जाए। अगर आ गया
तो निश्चित रूप से फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। माल खाए कोई और मार खाए कोई, इसीलिए संभल जाना। माल वो खाएंगे, मार तुम खाओगे, अकेले सड़ते रहोगे। इसलिए माँ जिनवाणी कहती है, अरहतदास से थोड़ी शिक्षा ले लो और जीवन में नेक से नेक काम कर लो। उसके जीवन में परिवर्तन होने लगा था और वह माँ कहती है, हे पुत्र, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, कभी ऐसे भाव नहीं हुए। कल शाम से मेरे भावों में बहुत परिवर्तन हो गया। मैं रात भर सो नहीं पाई, जैसे मुझे कोई जगा रहा है, जैसे मुझे कोई कह रहा है, बार बार कह रहा है, तुम क्या कर रही हो, तुमने बहुत अनर्थ किया। बेटा तुम आ गए, मेरे जीवन के पापों का पश्चाताप कैसे होगा बताओ। बस वह पश्चाताप करने के लिए आतुर है और नित्य प्रतिदिन अब उनके प्रवचन में जाती है, स्वाध्याय करती है। अरहतदास सुनाते हैं, वो सुनती है। और एक दिन वह आता है कि 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ कि उस माँ ने आर्य का दीक्षा ग्रहण कर ली। कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। ध्यान रखना, जो सत्संग करेगा, चातुर्मास का मतलब यही है, ऐसा सत्संग जहाँ हमारे मन के मैल धुल जाते हैं, रोज रोज मैल धुल जाते हैं। जो दुनिया का कोई शख्स नहीं धो पाया, वह हम प्रभु की वाणी को सुन करके, गुरु के सत्संग में आकर के अपने मैलों को धो देंगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। संसार से मुक्ति पाने का मात्र एक अचूक उपाय यही है। गुजारिश है मेरी, अरहतदास से कुछ अवश्य सीखे, जीवन तो यूँ ही पूरा हो जाएगा। फिर यही कहना चाहती हूँ, अनंत काल बीत गया है, अब हमें समय नहीं खोना है। अपना यहाँ न कोई अपने को जान ले, पर्याय नाशवान है आत्म पहचान ले। जिसने स्वयं को जाना वो भगवान हो गए। तुम भी भगवान होने का पुरुषार्थ जगा लो, अनंत दुखों से मुक्त हो जाओगे, सारे सांसारिक दुखों से उपरत हो जाओगे। यही भावना है और यही शुभकामनाओं के साथ में आज सेकंड लास्ट डे है। कल अंतिम महापूजा का दिन है। आप सभी लोग पूजा करेंगे। जिसने अभी तक महापूजा नहीं की है, कल अवश्य महापूजा में आएंगे और आनंद के साथ में अपने कर्मों को धोने का सफल प्रयास करेंगे। जिनने भी यह विधान करने का मन में सोचा, उस एक अकेले जीव ने इतने सारे सैकड़ों लोगों को धर्म लाभ देने का पुण्यार्जन किया है। इसलिए हमेशा सत्कार्य करते चले जाओ, खुद करो, औरों से भी कराते जाओ। यही है ज़िंदगी, यही है ज़िंदगी, यही है ज़िंदगी। बोलिए भगवान के समो शरण की। आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की। वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है